नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन और प्लेनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम क्लास 6 एनसीईआरटी पढ़ रहे थे हिस्ट्री और ऐसे करते करते हम चैप्टर 6 के पास पहुंच चुके हैं। चैप्टर का नाम है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज, नए सवाल और नए जवाब और साथ में नए विचार। ये इस चैप्टर का नाम है और ये अपने आप में इस चैप्टर को काफ़ी कुछ हद तक बयान करता है। और इस चैप्टर में हम जो टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं वो है 500 BC और प्लस लेटर वैदिक एज की भी कुछ चीज़ें जो कि हिंदुइज्म में थी। न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज, लेटर वैदिक पीरियड में उपनिषद्स भी लिखे गए थे। ठीक है, जैसे हम पिछले चैप्टर में देखा था, ऋग्वैदिक पीरियड 1500 BC से होता है, फिर 1000 BC से लेटर पीरियड होता है शुरू, और 500 BC ये है महाजनपद एज। ये महाजनपद एज में ही जो आज बहुत बड़ा एक धर्म जिसमें बुद्ध धर्म कहते हैं, उसके कर्ता धर्ता यानी कि फाउंडर बुद्ध का जन्म हुआ था उस समय में। ठीक है, तो उन्होंने नए सवाल और नए जवाब, नए विचार तरीके से पैदा किया था एक चीजें। तो कहानी शुरू होती है अनग, देयर इज अ गर्ल अनक, उनकी स्कूल ट्रिप है, वो जा रहे हैं महाराष्ट्र से यूपी की तरफ। यूपी में वाराणसी वो जा रहे हैं, बनारस शहर। तो वहाँ पर उनकी माँ जो है वो टीचर को कहती है कि इन्हें वाराणसी के पास में जो सारनाथ है, सारनाथ पे बुद्ध का स्तूप बना हुआ है, वो जरूर दिखाना और बुद्ध की कहानियां बताना है। ठीक है, तो ये सारनाथ में कौन सा स्तूप है ये हम आगे देखने वाले हैं। द स्टोरी ऑफ बुद्ध। बुद्ध थे कौन? बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। ठीक है, बचपन में उनके माँ पिता ने उनका पहले जो नाम रखा था वो सिद्धार्थ था, और बुद्ध उनको कहा गया जब उन्होंने नॉलेज गेन किया, मतलब जिस ज्ञान की खोज में उन्होंने घर छोड़ा था, वो जब ज्ञान की प्राप्ति उन्हें हुई तब उनको बुद्ध कहा गया था। ठीक है, ऑल्सो नॉन एज गौतम, इन्हें गौतम भी कहा जाता है क्योंकि इनकी माँ का नाम गौतमी था, इसलिए गौतम भी। फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, और बुद्ध धर्म की स्थापना इन्होंने की थी जो 2500 साल पहले आज से पैदा हुए थे। और एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ तो नहीं है, काफ़ी चीज़ों में अलग अलग है, बट जो सबसे ज़्यादा मान्य है वो 564 BC है, बिफोर क्राइस्ट, 564 बुद्ध। अब ये देखो, इससे और 500 साल बाद जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था। ठीक है, दिस वॉज अ टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लाइफ्स ऑफ पीपल। बहुत ज़्यादा चेंज भी हो रहा था इस समय पे, क्योंकि महाजनपदों का उदय हमने देखा था कि ऋग्वैदिक टाइम में जन थे, फिर लेटर वैदिक पीरियड में वही जनपद हुए, और वही जनपद जब बड़े साम्राज्य बने महाजनपद 500 BC में, तो ऑब्वियसली सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली बहुत अलग अलग तरीके से बहुत ज़्यादा चेंजेस भी हो रहे हैं उस समय पे लोगों की ज़िंदगी में। न्यू सिटीज़ वर डेवलपिंग एंड लाइफ वॉज चेंजिंग इन द विलेजेस एज वेल, और नए शहरों का उदय हो रहा है। पहले जो शहर थे वो हमने हड़प्पा कल्चर में देखे थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन में थे। उसके बाद एक विलेज टाइप की एरा का थोड़ा सा चलन हुआ, और उसके बाद नई शहर, जो नई तरीके की सिटीज बनी, वो इस समय में 500 BC में महाजनपद में बने थे। थिंकर्स वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। अब रिलीजियस तरीके से या फिर फिलोसफिकल तरीके से भी लोगों की लाइफ में चेंज आ रहे थे, नए नए तरीके के विचार लोग कर रहे थे। क्योंकि समाज बदल रहा है तो समाज की व्यवस्थाएं भी बदल रही हैं, तो इसीलिए लोगों के विचार उन पर भी बदलते जा रहे हैं, और कुछ अलग विचार आ जाते हैं ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, इसको लेकर कि हमारी जो जिंदगी है उसका सही अर्थ क्या है, हम पैदा क्यों हुए हैं। और बुद्ध जो है वो इन सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं। बुद्ध, जो हमने पहले देखा था कि महाजनपदों के साथ रिपब्लिकन स्टेट्स भी थे, जिसमें से वज्जी एक संघ है। वज्जी संघ में बहुत सारी क्लैंस हैं, छोटी छोटी, बहुत सारे राजा होते हैं, हमने पिछले चैप्टर में देखा ना। तो उसमें से एक शाक्य गण था उसी में, तो उससे बिलोंग करते थे बुद्ध। शाक्य गण क्षत्रिय थे वे। ही लेफ्ट द comforts ऑफ हिज हाउस इन सर्च ऑफ नॉलेज, और जब उनके मन में सवाल उठे सही ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तो उन्होंने अपना गृह त्याग किया था। He wandered for several years, कई सालों तक भटके, बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे गुरुओं से, महात्माओं से, ऋषियों से, अलग अलग लोगों से मिले, उनसे डिस्कशंस किए, वाद विवाद भी किया, और मतलब अपने सवालों की तरफ आगे बढ़ते बढ़ते जब उन्हें फाइनली कई महीनों की, कई दिनों की
तपस्या के बाद, मेडिटेशन के बाद उन्हें बोध गया में पीपल ट्री के नीचे मेडिटेशन कर रहे थे, तब उन्होंने फाइनली ज्ञान की प्राप्ति की। और आफ्टर दैट ही वॉज नॉन एज बुद्ध और द वाइस मैन। उसके बाद उन्हें बुद्ध या फिर वाइस मैन, बुद्ध का अर्थ है वाइस मैन, इनका नाम रखा, नाम से कहलाए गए, जाने गए। He then went to सारनाथ नियर वाराणसी, और वहां से जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया सबसे पहले सारनाथ में उस ज्ञान का ज्ञान को लोगों के साथ बांटा था। यानी कि इनका जो पहला प्रवचन था वो सारनाथ में था, वाराणसी के पास में है सारनाथ। और बाद में इनके शिष्यों ने सारनाथ में स्तूप बनवाए थे इनकी देह त्याग के बाद, मतलब इनकी डेथ के बाद। जहाँ कुछ जगह जो स्पेशल थी बुद्ध के लिए, उनकी जगह पर स्तूप बनाए गए थे। स्तूप यानी कि मेमोरियल्स टाइप। तो जो चीजें बुद्ध ने यूज की हैं, जो उन्होंने अपनी लाइफ में उन प्लस उनका जो शरीर है, जैसे उनके नाखून कहीं दफनाए गए तो कहीं उन्होंने जो छड़ी यूज की है या फिर कमंडल या कपड़े, वो चीजों को अलग अलग जगह पर दफनाया गया उन पार्ट्स को, और उनकी जगह पर मेमोरियल बनाए गए जिन्हें स्तूप कहा जाता है। ठीक है। और वो इसीलिए कि लोग इन चीजों को, बुद्ध की सीखों को, इन मेमोरियल्स को देखकर उनकी सीखों को हमेशा याद रखें, उन्हें भूले ना, उस सत्य के पाथ पर चलते रहें मार्ग पर। Where he taught for the first time, he spent the rest of his life traveling on foot. अब बाकी की जो जिंदगी इन्होंने सारनाथ में पहले प्रवचन के बाद अपनी बाकी की जिंदगी भी ऐसे ही बिताई, वो पैदल ही चले और जहां भी गए लोगों को अपने ज्ञान से अवगत कराते गए, लोगों को सिखाते रहे। और आखिर में तब तक जब तक कुशीनगर में, या कुशीनारा या कुशीनगर दोनों कहते हैं, कुशीनारा में इन्होंने अपने देह का त्याग किया तब तक। ठीक है। बुद्ध taught that life is full of suffering and happiness. अब क्या उनकी सीख थी, क्या उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था? उन्होंने अपनी जिंदगी में ज्ञान प्राप्त किया कि जो जीवन है ये बहुत सारे दुखों से और बहुत सारी यातनाओं से भरा पड़ा है। और ये दुख और यातनाएं इसलिए हैं cause we have cravings and desires, क्योंकि हमारी इच्छाएं ही इतनी ज्यादा है, वो कभी खत्म नहीं होती हैं। सॉरी। जो कभी भी पूरी भी नहीं हो सकती है और ना ही खत्म हो सकती है। और अगर कोई एक इच्छा हमारी पूरी हो जाए तो हमें उससे बड़ा चाहिए है, हमेशा हम किसी चीज में संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। इसलिए जब तक संतुष्टि ही नहीं होती है तब तक हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं, और इच्छाएं नहीं होती हैं खत्म, तो जब इच्छाओं की प्राप्ति नहीं हो पाती है तो हमें दुख होता है, हमें सफरिंग होती है, उसको झेलना पड़ता है। द बुद्ध डिस्क्राइब दिस एज थर्स्ट और तन्हा, और इसे हम कहते हैं भूख या प्यास, किसी चीज को पाने की भूख या किसी चीज को पाने की प्यास, या फिर इनकी अपनी लैंग्वेज में तन्हा। He taught that his constant cravings could be removed by following moderation in everything. और फिर जब ये इच्छाएं ही खत्म नहीं होती है तो दुखों का अंत कैसे होगा? क्या इंसान पूरी जिंदगी दुख में काट दे? तो नहीं। तो इन्होंने उस उन इच्छाओं को शांत करने का उपाय बताया, मॉडरेशन। मतलब हर एक अपनी चीज में संतुष्टि प्राप्त करना, हर एक चीज को ना तो कम करो, बहुत ही कम, मतलब सपोज कि हमको बिल्कुल ही गरीब भी नहीं रहना है, अदरवाइज हम तब भी सफर करेंगे अपनी लाइफ में। ये सब कुछ त्याग दिया और जबरदस्ती अपने आप को हम भूखा कर रहे हैं तो नहीं। और या फिर हम बहुत ज्यादा खा रहे हैं तब भी, मतलब इट्स लाइक एन एग्जाम्पल कि हम बहुत ज्यादा खाते हैं तब भी हमको उल्टी हो जाएगी। तो हर एक चीज में मॉडरेशन, मतलब जितना है उतना ही, जितनी हमको जीने के लिए आवश्यकता है या फिर जितनी हमें जरूरत है सिर्फ उतनी ही, अपनी लग्जरीज को पूरा करने के लिए नहीं, चीजों को इतना नहीं करना है कि हम उस चीज में अंदर ही जाते चले जाएं। ठीक है। ये होता है, इसको कहते हैं कि मिडिल पाथ उन्होंने बताया था बुद्ध ने। ठीक है। ये है स्तूप एट सारनाथ। इतने बड़े बड़े स्तूप बने हैं, पेड़ इसके आगे इतना छोटा लग रहा है। ये मतलब गोल गुंबद से टाइप के हो जाते थे माउंट, जिसके अंदर इनकी चीजें रखी जाती थी और इनकी चारों तरफ परिक्रमा करते हैं लोग। बाद में और स्टाइलिश तरीके से बनवाए थे एम्परर अशोका ने। दिस बिल्डिंग नॉन एज स्तूप वाज बिल्ट टू मार्क प्लेस वेयर द बुद्ध फर्स्ट टॉट हिज मैसेज। तो ये जो प्लेसेस हैं, जैसे बौद्ध गया है, सारनाथ है, कुशीनगर है, और जहाँ पर लुम्बिनी जो उनकी बर्थ प्लेस है, ये सब चीजें हैं जो उनके जीवन से जुड़ी हुई हैं। तो ऐसी जगहों पर
स्तूप बनाए गए। सारनाथ पर स्तूप बनाया गया क्योंकि वो चीज को दिखाने के लिए कि सबसे पहले इन्होंने अपना ज्ञान कहाँ पर बांटा था, सारनाथ में। तो चीजों जगहों को भी सेलेक्ट किया गया कि कहाँ इन्हें स्तूप बनाने हैं। He also taught people to be kind and to respect the lives of others including animals। और उन्होंने सीख दी कि हमेशा दूसरों के प्रति हमें रिस्पेक्टफुल रहना है, हर एक की लाइफ को रिस्पेक्ट करना है। और रिस्पेक्ट करना है दूसरों को तो एनिमल्स को भी, मतलब सिर्फ इंसानों को नहीं, हमें हर एक जीव के प्रति जिसमें जीवन है, जिसमें जान है, उन सभी के प्रति हमें दया भाव रखना है। He believed that results of our actions whether bad or good affect a person's life। तो जो कर्म की थ्योरी है उस पर भी बुद्ध बिलीव करते हैं कि जो हमारा कर्म है उसका फल हमें मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो जो भी कर्म रहा हो, अच्छा या बुरा, या फिर वो हमने हमारा सिर्फ मतलब किया ना हो, सोचा भी हो। तो मन, कर्म और वचन, मतलब मन से सोचा हो या फिर कर्म से किया हो कुछ अच्छा या गलत, या फिर बोला हो वचन से अच्छा या गलत, तो उसका फीडबैक या फिर उसका आफ्टर में तुमको मिलना ही मिलना है पक्का। तो इसीलिए अपनी आपको देखना है कि हम क्या वापस लेने के लिए तैयार हैं। द बुद्ध टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, प्राकृत। और फिर इन्होंने जो लोगों को अपनी सीखें दी हैं वो प्राकृत, यानी कि अभी जैसे हमारी लोकल बोली होती है ना, ऐसे तब उस समय पर भी जो लोग आमजन की भाषा है उसको प्राकृत भाषा कहते थे। और वो प्राकृत भाषा मतलब हर एक जगह पर भी अलग अलग हो सकती है। जैसे हरियाणा में हरियाणवी है, गुजरात में गुजराती है, वहाँ की लोकल बोली या लैंग्वेज है कोई छोटी छोटी है। ये तो मतलब स्टेट की बड़ी बड़ी लैंग्वेज हो गई। तो जो पढ़ाई लिखाई की भाषा थी वो पहले संस्कृत थी, और जो आमजन के बोलचाल की भाषा थी हर जगह पर उसको प्राकृत भाषा थी। तो उन्होंने आम जन की भाषा में लोगों को सिखाया ताकि इनके मैसेजेस एक सबसे कम से कम, जो कुछ भी नहीं जानता हो पढ़ा लिखा, हर एक इंसान उन चीजों का लाभ उठा सके, इसके लिए। He also encouraged people to think for themselves। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने जो बोला है सिर्फ उसको एज इट इज नहीं एक्सेप्ट करना है, तो उसको खुद भी तुमने सोचना है, उसको परखना है, खुद से सोचना है जो मैं बोलता हूँ क्या वो सही है या नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल है द स्टोरी ऑफ किस्सा गौतमी। एक औरत है किस्सा गौतमी, उसका पुत्र जो था, उसका बेटा, वो मर जाता है। तो वो अपने बेटे की जो मृतदेह है उसको लेकर सभी गलियों में घूम रही थी इधर उधर। तो एक आदमी ने उसको बताया कि बुद्ध के पास जाओ, वो तुम्हारी जरूर सहायता करेंगे, बहुत बड़े ज्ञानी हैं। तो बुद्ध ने कहा कि, फिर वो उनके पास जाती है तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चे को जिंदा कर दूंगा, उसके लिए तुम्हें मुझे मस्टर्ड सीड लाकर देने होंगे, एक मुट्ठी। तो किस्सा गौतमी बहुत खुश हो गई कि मेरा बच्चा जो है वो जिंदा हो जाएगा, और हर एक घर में वो जाने लगी। हर एक घर में जाके पूछने लगी कि सरसों के बीज हैं क्या, आप लोगों के पास सरसों के दाने हैं, हर एक घर में। लेकिन वापस आई तो उसके हाथ हाथ खाली थे, क्योंकि हर एक घर में कोई ना कोई जो था वो मृत जरूर था। कहीं माँ, पिता, दादा, दादी, अंकल, आंटी, या फिर दूर के कोई रिश्तेदार, कोई ना कोई ऐसा था जो उस घर में मर चुका था। तो ये यहाँ पर बुद्ध उनको बताते हैं कि जो ये लाइफ है ये अटर्नल नहीं है, इसे आज नहीं तो कल खत्म ही होना है। तो जो चीज नश्वर है उसके लिए शोक क्यों करना है, आज नहीं तो कल तुम्हारा पुत्र जाना ही है। तो जो चीज टाली नहीं जा सकती उसके लिए शोक ना करो। ये उन्हें वो दिखाते हैं, बुद्ध उनको समझाते हैं खुद से सोचने के लिए उस चीज पर। उपनिषद। अब आती है दूसरी। ये भी बुद्ध एक अलग एक नया धर्म का उदय हुआ था। दूसरा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और क्या चेंजेस हो रहे थे। तो वेदों की रचना के बाद उपनिषद की भी रचना हुई, और वो हुई थी लेटर वैदिक पीरियड में शुरू हो गई थी। मतलब लेटर वैदिक पीरियड में जो बाकी के 3 वेद हैं हमने देखा वो लिखे गए थे, प्लस उपनिषद भी उसी समय पर लिखने शुरू हो गए थे। ठीक है, यानी कि बुद्ध से पहले, बुद्ध के जन्म से पहले अराउंड द टाइम, और मतलब उस समय पर भी लिखे जा रहे थे और भी लिखे जा रहे थे, पर उनकी रचना शुरू होनी उपनिषद की वो लेटर वैदिक पीरियड में हो गई थी। अराउंड द टाइम दैट द बुद्ध वाज प्रीचिंग एंड परहैप्स अ लिटिल अर्लियर,
देयर वाज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स। अब ये जो उपनिषद हैं, इनकी सीख क्या है? इनमें फिलॉसफी जो है वो इसको लेकर है कि देयर आर समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर डेथ। मतलब जो चीजें हमने जैसे कहानी सुनी कि जो नश्वर है ये संसार, सब कुछ यहाँ पर है, वो एक ना एक दिन नष्ट होना ही है। हमारा शरीर भी, हम जो चीजें यूज कर रहे हैं वो भी, सब कुछ खत्म होना है। लेकिन क्या कुछ ऐसा है जो कभी नहीं खत्म होने वाला है? तो वो उत्तर उपनिषदों ने दिया। हाँ, एक ऐसी चीज है जो कभी भी खत्म नहीं होनी है, वो है आत्मा। यानी कि हमारी एटर्नल सोल, जो हमारी हर एक इंसान की सोल है, वो कभी खत्म नहीं होती है। वो शरीरों का चयन करती रहती है, शरीर बदलती रहती है। आज ये जन्म है, आज ये शरीर है, और इस शरीर को छोड़ने के बाद एक नया शरीर धारण करेगी, फिर से जन्म लेगी और एक नया शरीर ले लेगी। ठीक है। तो इसमें उपनिषदों में ये कहा गया है कि जो आत्मा है वो नया शरीर लेती है, नया जन्म लेती रहती है, और तब तक लेती रहती है जब तक कि वो यूनिवर्सल सोल तक पहुंच नहीं जाती है, अपना रास्ता वहां तक नहीं बना लेती है, यानी कि मोक्ष। फाइनल जो डेस्टिनेशन है वो हमारा, वो मोक्ष है। हमें वहां तक पहुंचना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है। और मोक्ष का मतलब यानी कि जो ईश्वर है, अल्टीमेट सोल है, जो ईश्वर है, उसके साथ एक होना है। क्यों? क्योंकि आत्मा अल्टीमेटली, आखिर में तो बोथ द आत्मा एंड द ब्रह्मा ब्रह्मा वर वन। यानी कि आत्मा और ब्रह्मा, आत्मा यानी कि हमारी इंडिविजुअल सोल, और ब्रह्मा यानी कि ईश्वर, जो ईश्वर की आत्मा है, ईश्वर है। ठीक है, नॉट ईश्वर की आत्मा। तो जो ईश्वर हैं, हम उन्हीं में से आए थे, और यहाँ पर संसार में अभी तक अपने अज्ञान के कारण घूम रहे हैं। और जब हम इस ज्ञान की प्राप्ति कर लेंगे कि हम तो फाइनल ईश्वर ही हैं, यानी कि उसी की संतान है, और हमें वहीं तक पहुंचना है, तब तक हम इस संसार में घूमते रहेंगे और जन्म पे जन्म लेते रहेंगे। और जब हम अपनी तपस्या से ईश्वर तक पहुंच जाएंगे, तब हम आत्मा और परमात्मा यानी कि ब्राह्मण, हम एक हो जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हम एक हैं और हमें एक होना ही है। Many of their ideas were recorded in the Upanishads. These were part of the later Vedic texts. तो लेटर वैदिक टेक्स्ट है उपनिषद, लेटर वैदिक एक एरा में लिखे गए थे उपनिषद। उससे पहले ये देखते हैं इसके साथ और क्या था। 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, ये लेटर वैदिक पीरियड में प्लस महाजनपद पीरियड में, बुद्ध के समय पे 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, इनका भी उदय हुआ। मतलब इंडिया 6 स्कूल्स का मतलब यहाँ पर सच में विद्यालय नहीं होता है। यहाँ पर होता है कि अलग थिंकिंग, एक अलग तरीके की सोच, जो लोगों ने अलग फिलोसफी जो डेवलप की है, वो क्या है। ओवर सेंचुरीज इंडियाज इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन ऑफ ट्रूथ हैज कम टू रिप्रेजेंटेड बाय 6 सिस्टम्स ऑफ फिलोसफी। इंडिया में ये एक धरती ऐसी है जहां पर कभी भी लोगों ने ज्ञान की उपासना करना छोड़ा नहीं है। यहाँ पर हमेशा एक्सप्लोरेशन ऑफ ट्रूथ ही हमेशा रही है। मतलब वेस्टर्न जो कल्चर है, उन्होंने एक्सप्लोर किया था लेंस को, और यहाँ पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यहाँ की धरती ऐसी है जो ट्रुथ को एक्सप्लोर करती है, सत्य की खोज में निकलती है। और ऐसे करते करते बहुत सारी चीजों की रचना हुई। वेद उपनिषद ये उसी का पार्ट थे। और फिर उससे आगे आए न्यू फिलोसफीज, वो थी 6 कौन सी हैं जो इस समय पर थी। दीज आर नॉन एज वैशेषिका, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा एंड उत्तर मीमांसा, और वेदांत। अब ये लिखे किन्होंने हैं? वैशेषिका कणाद ने डेवलप की थी फिलॉसफी। न्याय की फिलॉसफी गौतम ने डेवलप की है। सांख्य कपिल ने, मुनि ने डेवलप किया। योग बाय पतंजलि, जो हम योग इंडिया का इतना फेमस हो गया है, अभी योग दिवस भी मनाते हैं, उसकी उस फिलॉसफी की शुरुआत पतंजलि ने की थी। ठीक है, आगे मतलब ये चीजें एड ऑन करते गए लोग इनमें। फिर आया पूर्व मीमांसा, जैमिनी ने की थी। और वेदांत ऋषि वेदव्यास ने, या फिर वेदांत को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, वो ऋषि व्यास ने द्वारा रचित है। फिर एक जर्मन मॉन ब्रिटिश एंड एंडोलॉजिस्ट हैं, एक
मैक्स मुलर बहुत फेमस नाम है, जिन्होंने इंडियन फिलोसफी को पढ़ा और उन पर टीका वगैरह अपने लिखे हैं उनके ऊपर। वो कहते हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया कि 6 सिस्टम्स ऑफ फिलोसफी हुआ डेवलप्ड ओवर मैनी जनरेशंस। मतलब शुरू इन ऋषियों ने की थी, लेकिन उसके बाद और उनकी नेक्स्ट जनरेशन ने भी उनमें एड ऑन करते गए और ये डेवलप होते गए और अपना कंट्रीब्यूशन उसमें इंडिविजुअल थिंकर्स और डालते गए थे। ठीक है, अब आता है ये उपनिषद पर वापस आते हैं। तो उपनिषद का मतलब होता है मीनिंग अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। मतलब उप मतलब होता है बैठना और निषिद्ध मतलब अ, उसके करीब जाना। ठीक है, तो गुरु की शरण में मतलब इसको और ब्रॉड वे में कहें तो मतलब गुरु की शरण में बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, इसको बोलते हैं उपनिषद। एंड द टेक्स्ट कंटेन्स कन्वर्सेशंस। इसमें उपनिषद्स में ज्यादातर जो जो हम ज्ञान देखते हैं वो कन्वर्सेशंस के थ्रू से है। मतलब एक सिंपल डायलॉग्स और स्टोरी टाइप से उपनिषदों में एक बहुत ही गहरे ज्ञान को छुपाकर लोगों के सामने परोसा गया है। ठीक है, और वो कैसे हैं उपनिषद में एक कहानी देखते हैं, उपनिषद की एक एग्जांपल ले। No, here is a dialogue based on a story from one of the most famous Upanishads, छांदोग्य उपनिषद। वो एक छांदोग्य उपनिषद है, उसमें क्या है शौनक और अभिप्रतारण के बीच की डायलॉग्स हैं। अब ये डायलॉग्स मतलब एक्चुअल में लोग ऐसे डिस्कस कर रहे हैं और उसकी स्टोरी सुन के किसी ने लिख दी, ऐसा नहीं है। मतलब एक आइडिया को डायलॉग्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया ताकि लोग बहुत ही आसानी से उस चीज को समझ सकें जो ये कहना चाहते हैं। तो है क्या, वंस एज दे सेट डाउन टू ईट अ beggar केम एंड आस्क्ड फॉर सम फूड। एक बार वो बैठे थे और एक भिखारी आया और उनको खाने के लिए मांगने लगा कि मुझे भी अपना खाना शेयर करो। शौनक ने कहा वी कैन नॉट स्पेयर एनीथिंग फ्रॉम फॉर यू। मतलब हमारे खाने में से तुम्हारे लिए कुछ बच नहीं पाएगा, ये हमारे लिए ही है, इतना ही है बस हमारे पास। तो बेगर जो है वो कहने लगा लर्नर्स हुम डू यू वर्शिप। मतलब ये जो विद्यार्थी हैं कि तुम लोग किस की पूजा करते हो। तो अभिप्रतारण बोलता है कि द यूनिवर्सल सोल। मतलब हम उस ईश्वर की प्रार्थना करते हैं जो यूनिवर्सल सोल है, उसको पूजते हैं। तो इट मीन्स दैट यू नो दैट द यूनिवर्सल सोल फिल्स द एंटायर वर्ल्ड। मतलब इसका मतलब तुम पढ़े लिखे हो और ये जानते हो कि ये जो यूनिवर्सल सोल है उसी से सब संसार बना है। मतलब उसी में ये सब संसार है और उस संसार में ही वो सब कुछ है। मतलब यानी कि हर एक चीज में जो हम कहते हैं ना कि ईश्वर हर एक चीज में है, वो तो कहते हैं कि यस यस वी नो दैट। उन्होंने कहा कि हाँ हाँ हमें पता है कि हर एक चीज में ईश्वर है। सो इफ द यूनिवर्सल सोल फिल्स द होल वर्ल्ड इट फिल्स मी टू, हु एम आई बट अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो बेकर कहते हैं कि अगर हर एक जगह पर ईश्वर है तो इसका मतलब मुझ में भी ईश्वर है, यानी कि मैं भी उसी का एक पार्ट हूँ और मैं भी ईश्वर ही हुआ। तो यू स्पीक द ट्रुथ ओ यंग ब्राह्मण। तो फिर वो ऋषि कहते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा। तो देन ओ सेजेस बाय नॉट गिविंग मी फूड यू आर एक्चुअली डिनाइंग फूड टू द यूनिवर्सल सोल। मतलब अगर तुम मेरे लिए खाना नहीं छोड़ सकते हो दैट मीन्स तुम ईश्वर को ही खाना देने से मना कर रहे हो, इसका मतलब तो ये हुआ। तो सेजेस बोले कि ओ उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि जैसे हम कहते हैं ना कि कोई भी जब हम देने के लायक हैं किसी को तो हम कभी मना नहीं करना चाहिए। या फिर हम जैसे कहते हैं कि जो अतिथि होता है जो हमारे द्वार पर आया है हमसे मांगने, वो हमारा अतिथि है, तो वो ईश्वर के समान है। ये हम मतलब सिर्फ ऐसे ही बोलते हैं ना कि वो ईश्वर के समान है, ऐसा नहीं है। वो इसीलिए बोलते हैं ताकि हम ये हमेशा याद रखें कि ईश्वर हर एक चीज में वास करता है। तो उस थिंकिंग को हमेशा लोगों के दिमाग में ये बैठाने के लिए छोटे छोटे डायलॉग्स के थ्रू उपनिषद्स लिखे गए थे। सो मतलब इतनी सिंपल चीज तरीके से इतनी बड़ी बड़ी चीजें लोगों के दिमाग में हमेशा के लिए, मतलब आज तक हम ये कहते हैं मातृ देवो भव पितृ देवो भव। मतलब पेड़ों की पूजा करते हैं, इन चीजों की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि हर एक चीज में ईश्वर है। हम पत्थर में भी ईश्वर ही देखते हैं, पत्थर की भी पूजा करते हैं। Okay. तो मोस्ट उपनिषदिक थिंकर्स वर मैन, स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजास। तो ज्यादातर जो उपनिषदों के रचनाकार हैं वो कोई राजा ब्राह्मण या फिर ज्यादातर आदमी हैं। कुछ समय पर ऐसे हैं कि कुछ औरतों का भी मेंशन है, मतलब विमेन थिंकर्स भी हैं सच एज गार्गी 7th BC। मतलब लेटर वैदिक पीरियड में गार्गी और मैत्री
ये बहुत ही फेमस उपनिषदिक थिंकर्स हैं 7th BC, और एक है 8th BC की मैत्री, जिन्होंने अपने थॉट्स उपनिषद में लिखे हैं। और जो हम ऋग्वैदिक टाइम की बात करते हैं कि उसमें भी थी, वो है लोपामुद्रा, जो ऋग्वैदिक में भी जिन्होंने अपने श्लोक लिखे हैं वो थी लोपामुद्रा, हु was फेमस फॉर her लर्निंग एंड पार्टिसिपेटेड इन डिबेट्स हेल्ड इन रॉयल कोर्ट्स। जो ये जो उपनिषद के थिंकर्स थे, ये उपनिषद डेवलप्स मतलब वह डिबेट्स के थ्रू, डिस्कशंस के थ्रू, जो वेद है उसी में से निकले, मतलब वेदों की जो चीजें उनको डिस्कशन किया और कैसे हम इनको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं अच्छे से डायलॉग्स के फॉर्म में, ऐसे करके उपनिषद निकले हैं। तो ये वेदों का ही पार्ट है, मतलब वेदों की ही एलोब्रेशन है एक तरीके से उपनिषद। तो ये आए कैसे हैं, लोगों ने सीखा इनको, समझा इनको, इन पर डिबेट्स किए, और वो कहाँ होते थे, रॉयल कोर्ट्स में, मतलब राजाओं के दरबार में ये डिबेट्स होते थे, ये बातचीत होती थी, बड़े बड़े सत्र रखे जाते थे इनके लिए। पुअर पीपल रेयरली टुक पार्ट इन दिस डिस्कशंस। अब जो आम जन है, जो गरीब लोग हैं, वो इनमें पार्ट नहीं ले पाते थे, क्योंकि उनको अपनी जीवन के लिए कमाई करना था, ज्यादा उनके लिए महत्वपूर्ण ये था कि हम अपनी रोजी रोटी कमाएंगे, तो वो बहुत ही कम इसमें पार्टिसिपेट कर पाते थे। One famous exception was Satyakam Jabal, who was named after his mother, the slave woman Jabali. एक सत्यकाम जबाल एक एक्सेप्शन है, मतलब रिटन डाउन है तो हम उसको एक्सेप्शन कहते हैं, और भी हो सकते हैं जिन्होंने, जो इनमें पार्टिसिपेट ना करके एटलीस्ट सुनते तो होंगे ही इनको। तो एक था सत्यकाम जबाल, उसकी जो माँ थी जबाली, उसके नाम पर ही उसका नाम जबाल रखा गया था। और सत्यकाम जबाल ये इसके गुरु ने रखा था इसका नाम। बहुत ही डेस्परेट था वो सीखने के लिए, और फिर एक क्यों, क्योंकि जब तक शिष्य नहीं बनता है, जब तक कोई गुरु उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करता था। पहले ऐसा होता था, मतलब आप गुरुकुल में जाएंगे भी तो भी आपको एक गुरु चाहिए जो आपको शिष्य के रूप में मान ले कि हाँ मैं तुमको सिखाऊंगा। तो ऋषि गौतम ने उनको अपना शिष्य मानना स्वीकार किया था, और उनको सत्यकाम जाबाल ये उसका नाम दिया था उसको। तो ये उपनिषद में मेंशन है, और यानी कि वो सबसे नीची जाति का था, सबसे नीचे वर्ण का था, सॉरी। Many of the ideas of the Upanishad were later developed by the famous thinker शंकराचार्य। ये हुए थे गुप्ता पीरियड के आसपास के बाद, शंकराचार्य का जन्म हुआ था। इन्होंने इन्हीं वेद और उपनिषदों की थॉट्स को और आगे बढ़ाया था, लोगों तक पहुंचाया था, मतलब वहां तक आते आते और 1000 2000 मतलब 1000 साल बाद लगभग लोग इन चीजों को अपनी डेली लाइफ से दूर करने लग गए थे। मतलब बहुत ज्यादा पढ़ना इनके बारे में उतना ज्यादा नहीं, नई नई फिलोसफीज, मतलब एक तो अनिश्वरवाद जिसको हम कहते हैं कि ईश्वर पर विश्वास नहीं करना, और अलग अलग चीजें हो गई थी और 1000 सालों बाद। तो वापस इन चीजों को फर्म करना ये शंकराचार्य ने किया था, और इन्हीं उपनिषदों की और भी थॉट्स को आगे बढ़ाया था। पाणिनि द ग्रामरियन, अब 6th BC में इस पीरियड में एक आए थे पाणिनि ग्रामरियन, जिन्होंने संस्कृत की जो ग्रामर है ना उसको एलोब्रेट फॉर्म में अच्छे से लिखा था, मतलब उसमें रूल्स करके फॉर्मूले बना के अच्छे से उसको आइडेंटिफाई, उसको उनके डिस्क्रिप्शन और उन चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन किया था पाणिनि ने। ये अरेंज वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स इन स्पेशल ऑर्डर, मतलब एक मैथमेटिकल ऑर्डर्स पे अच्छे से सब कुछ लिखना, मैनेजमेंट करके। यूज दीज टू क्रिएट फॉर्मूला लाइक दोज फाउंड इन अलजेब्रा, मतलब संस्कृत के भी रूल्स बनाना, फॉर्मूले बनाना जैसे अलजेब्रा में होते हैं, उनको नोट डाउन करना, ये पाणिनि ने किया था। use these to write down the rules of the language in short formula, around 3000 of them, मतलब लगभग 3000 फॉर्मूला है। फॉर्मूला मतलब जैसे हम लैंग्वेज में ही होते हैं ना रूल्स, ग्रामर में होते हैं वैसे, तो ये जो ग्रामर डेवलप की थी ये पाणिनि ने करी थी संस्कृत की, और 6th से 4th सेंचुरी में की थी। ठीक है, तो इतनी ऐसी लैंग्वेज जिसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं मिलता है, अनलाइक द मोस्ट इडियटिक लैंग्वेज आई थॉट इज इंग्लिश, जिसका कोई रूल्स फिक्स नहीं है, हाँ हर एक चीज में एक्सेप्शन आ जाता है, ऐसे ये पढ़ रहे हो तो अगली बार में उसको बोल देते कि नहीं इसको ऐसे नहीं पढ़ना है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। तो ये जो लैंग्वेज डेवलप होती है ना, ये ओवर द सेंचुरीज होती है, बहुत मेहनत लगती है इसमें, बहुत रिसर्च लगती है इसमें, बहुत ज्यादा। तो ऐसी इकलौती एक लैंग्वेज मुझे पता है जो सबसे शुद्ध है, सबसे डिफेक्टलेस है, वो संस्कृत है, और उसकी ग्रामर को
एलोबरेट फॉर्म में डेवलप किया था पाणिनि ने, आज से भी 2500, 2600, 2700 साल पहले, इतने साल पहले। ठीक है। जैनिज्म, द लास्ट एंड 24th तीर्थंकर ऑफ चाइनास, वर्धमान महावीर। अब इसी समय पे दूसरा बुद्ध के साथ साथ और किसका जन्म हुआ था, वो था वर्धमान महावीर का। हाँ, लेकिन जैन धर्म इससे पहले एग्जिस्ट करता था। ये उसके 24th तीर्थंकर थे। तीर्थंकर यानी कि जिनको वो अपना गुरु मानते हैं, या फिर एक स्पिरिचुअल लीडर तरीके से हैं। ठीक है। जैन लोग जो एक अपना लीडर चुनते थे, स्पिरिचुअल लीडर, वो उसको कहते थे तीर्थंकर। और ये 24th थे और लास्ट थे जैन धर्म में, वो थे वर्धमान महावीर। उनका भी जन्म इसी समय पर हुआ था जब बुद्ध का हुआ था, 2500 साल पहले, यानी कि 500 BC में। क्षत्रिय प्रिंस ऑफ लिच्छवी, ये भी वज्जी संघ से ही थे, बस इनकी क्लैन कौन सी थी, लिच्छवी थी। और वो कौन से थे, शाक्य क्लैन से ये थे, लिच्छवी थे, अबाउट विच यू रेड इन चैप्टर 5। ये भी मतलब क्षत्रिय थे, यानी कि एट द एज ऑफ 30, अब ये जब 30 साल के थे तब इन्होंने अपना घर छोड़ा था और जंगल में चले गए थे। और 12 साल तक अपनी तपस्या और अकेला जीवन जीने के बाद इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो ज्ञान तो इन लोगों के पास, मतलब एक मार्ग तो इनके पास ऑलरेडी था, लेकिन उसी पर आगे चलना इनको है। और उसमें एड ऑन फिलोसफीज भी की थी महावीर ने, इसीलिए इनको स्पेशल नाम से जाना जाता है। मतलब फिलोसफीज ऐड की थी जैनिज्म में और भी। ही टॉट अ सिंपल डॉक्ट्रिन, मेन एंड वुमेन हु विश टू नो द ट्रुथ मस्ट लीव देयर होम्स। अब इन्होंने ऐड ऑन क्या की, इन्होंने कहा कि आदमी और औरतें जो भी हैं, अगर वो जानना चाहते हैं सत्य को, सत्य के रास्ते पर चलना चाहते हैं, उसकी खोज करना चाहते हैं, तो उन्हें अपने घर का त्याग करना ही होगा। यानी कि गृहस्थ आश्रम अलग है और सन्यास जो है वो अलग रास्ता है। आपको अपने घर का त्याग करना होगा और बहुत ही स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करना होगा, जो कि अहिंसा के रास्ते हैं। यानी कि किसी भी चीज की आपके कारण हत्या नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जैन लोग जो मुंह पे कपड़ा बांधते हैं ना, कि इवन you should not kill germs, while which means not hurting or killing living beings, all beings, said महावीर, लॉन्ग टू लिव टू ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर। क्योंकि कोई भी चीज हो, कोई भी प्राणी हो, उसके लिए उसकी जीवन सबसे ज्यादा मूल्यवान है। ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग ऑफ महावीर एंड हिज फॉलोअर्स बिकॉज दे यूज्ड प्राकृत। तो इन्होंने भी प्राकृत भाषा का ही इस्तेमाल किया था अपने प्रवचन के लिए, अपने ज्ञान को फैलाने के लिए। प्राकृत स्पोकन और मगध वॉज नॉन एज मगधी। और इन्होंने जो प्राकृत भाषा यूज की थी वो मगधी थी। यानी कि प्राकृत भाषा आम, प्राकृत यानी कि आम बोलचाल की भाषा। तो आम बोलचाल की भाषा हर एक एरिया में, हर एक स्टेट में, हर एक जगह पर अलग अलग थी। तो मगध में जो प्राकृत भाषा बोली जा रही थी वो मागधी थी, और वही इन्होंने यूज की थी वर्धमान महावीर में। ठीक है। फॉलोअर्स ऑफ महावीर हु वर नॉन एज जैनास हैड टू लर्न वेरी सिंपल लाइव्स बेगिंग फॉर फूड। जो महावीर के फॉलोअर्स हैं उन्हें कहा जाता है जैना, जैनास, मतलब जो सन्यासी हैं उन्हें कहा जाता है जैन। जैनास हैड टू लीड वेरी सिंपल लाइफ, बहुत ही सिंपल लाइफ जीना है, कुछ नहीं होना चाहिए उनके पास, सब कुछ त्याग, और बेगिंग फॉर फूड, और अपना जीवन जो है वो भिक्षा कर निर्वाह करना है, उसी पर रहना है। ऑनेस्ट रहना है, हमेशा ईमानदार, मतलब झूठ नहीं बोल सकते हैं कभी भी, कभी भी किसी भी चीज के लिए झूठ नहीं बोलना है। नॉट टू स्टील, कभी चोरी नहीं करनी है। सेलिबेसी मतलब ब्रह्मचर्य का, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग, और जो आदमी हैं उन्हें तो हर एक चीज का त्याग करना है, इंक्लूडिंग द क्लोथ्स। मतलब आपका जो मुंह है वो वस्तुओं को तो चलो छोड़ो, वस्तुएं तो छोड़, आसानी है सबके लिए छोड़ना, अपने देह के प्रति भी मोह नहीं होना है। मतलब कपड़े भी आपको त्याग कर देने हैं कि इस देह को ही आपको बचाना है, ये भी नहीं, क्योंकि अंत में तो ये शरीर भी नष्ट ही होना है, इसको इसके प्रति मोह करके करना ही क्या है ना। ये ग्रेट थिंकिंग है जैन धर्म की। जैन, द वर्ड जैन कम्स फ्रॉम द टर्म जिन मीनिंग कॉन्क्वेरर। अब जैन जो है वो वर्ड जिन से आता है। जैना मतलब जो जैन मॉन्क्स हैं उन्हें जैना कहा जाता है, और ये वर्ड आया है जिन से, जिसका मतलब है कॉन्क्वेरर, यानी कि जिन्होंने सब कुछ जीत लिया है। सब कुछ जीत लिया मतलब युद्ध करके नहीं, अपने आप को, अपनी इंद्रियों को वश कर लिया है, अपने आप को जीत लिया है सब कुछ। तो जिन्होंने अपने आप को जीत लिया, अपने इंद्रियों को जीत लिया है, उन्होंने सब कुछ जीत लिया है।
इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट मैन एंड वुमेन टू फॉलो दी स्ट्रिक्ट रूल्स। तो ये जो स्ट्रिक्ट रूल्स है ये सभी के लिए फॉलो करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए कुछ लोग क्या होते थे कि गृहस्थ जीवन करते थे और जैन धर्म को फॉलो करते थे, यानी कि उनकी टीचिंग्स को फॉलो करते थे लेकिन घर का त्याग नहीं करते थे। यानी कि कुछ गृहस्थ जैन हैं जो अपनी जीवन शादी करके और वैसे बिताते हैं, बस वो क्या है उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जो मॉन्क्स बन गए हैं। तो यानी कि उनको शेल्टर्स प्रोवाइड करना, उनको फूड प्रोवाइड करना, उनकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है तो उनको वो प्रोवाइड करवाना। ठीक है, तो जैसे कि क्लॉथ्स और जो विमेन नन है, जैन मॉन्क है, विमेन मॉन्क्स है जैन धर्म में, वो तो क्लॉथ्स पहनेंगी तो उनको वो प्रोवाइड करना। और जो उनको आखिर में तो उनको जो खाना है ना, जब वो अपना देह त्याग करते थे तो तपस्या से करते थे, खाना पीना उसका त्याग कर लेते थे। तो जब तक वो उस जगह उस टाइम तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक उनको फूड भी चाहिए है, तो ये प्रोवाइड करवाना उनको, ये गृहस्थ जैन करते थे। और जैनिज्म को सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करते थे? ट्रेडर्स एंड फार्मर्स, यानी कि वैश्य वर्ण के लोग ज्यादा इसको फॉलो करते थे। क्यों? क्योंकि इन्हें अब ये ग्रस्त क्यों थे? क्योंकि ऑब्वियसली इनको अपनी लाइफ को फॉलो करने के लिए जो मिनिमम बोलते हैं ना जैन लोग की, बिल्कुल किसी भी चीज को नहीं मारना है, लेकिन इनको तो फार्मर्स को मारना पड़ेगा, इंसेक्ट्स को, क्योंकि क्रॉप्स को बचाना है। तो इसीलिए बहुत सारे रूल्स ये फॉलो नहीं कर पाते थे, तो ये मॉन्क्स नहीं बन सकते थे। ओवर 100 of years जैनिज्म स्प्रेड टू, अब कहाँ कहाँ तक जैनिज्म पहुंचा था? नॉर्थ इंडिया में फॉलो किया जाता है, गुजरात और महाराष्ट्र में, राजस्थान में भी, पर मेन तो गुजरात में बहुत ज्यादा है। गुजरात में जैनिज्म फॉलो करते हैं बहुत लोग, और तमिलनाडु कर्नाटक में, साउथ इंडिया में भी, तमिलनाडु कर्नाटक में। The teachings of Mahavir and his followers were transmitted orally for several centuries। जैसे कि बुद्ध धर्म में साथ साथ उनके जो बुद्ध के शिष्य थे ना, उन्होंने अपनी बुद्ध की टीचिंग्स को साथ साथ लिखना शुरू कर लिया था। लेकिन जैन धर्म में इनकी जो टीचिंग्स हैं महावीर की, इनको 1000 सालों तक, अगले 1000 सालों तक लिखा ही नहीं गया था, ओरली याद रखा गया था। अगले 1000 साल बाद, यानी कि 500 years अगो, आज से, यानी कि 500 AD, तो ये 500 BC में पैदा हुए थे, उससे 1000 साल बाद यानी कि 500 AD में इनकी टीचिंग्स को वल्लभी गुजरात में लिखकर वहां पर प्रिजर्व किया गया। ठीक है, संघ। अब संघ क्या है? बोथ द महावीर एंड बुद्ध फेल्ट दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम्स कुड गेन ट्रू नॉलेज। अब महावीर और बुद्ध वो कहते हैं कि जो अपने घर का त्याग कर सकते हैं और घर सत्य की खोज में निकल सकते हैं घर से बाहर, तभी वो सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो जो निकल रही हैं, तो उन लोगों को ऑर्गेनाइज किया, उन मॉन्क और नन को, उन सभी को ऑर्गेनाइज किया, और उस ऑर्गेनाइजेशन को संघ कहा इन लोगों ने, कि यहाँ पर आप लोग एक साथ रह सकते हैं, अपने डिस्कशंस कर सकते हैं, अपने ज्ञान को एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं। ठीक है, तो द रूल्स मेड फॉर बुद्धिस्ट संघ वर रिटन डाउन इन बुक। लेकिन फिर उनकी रूल्स को भी लिखा गया कि जब आप संघ में एक साथ रह रहे हैं सारे मोंक और नन, तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। और उन रूल्स को विनय पिटक एक पुस्तक में लिखा गया, जिसे विनय पिटक कहा जाता है। From this we know that there were separate branches for men and women। और यहीं से हमें विनय पिटक से ही जानकारी मिलती है कि जो औरतों और आदमियों का संघ था वो अलग अलग था, वो एक साथ नहीं रहते थे। All men could join the संघ। ऑल मेन मतलब कोई भी आदमी है वो संघ ज्वाइन कर सकता है, लेकिन बस चिल्ड्रन हैड टू टेक द परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स। मतलब अगर उसके पेरेंट्स हैं उस आदमी को, तो उन्हें अपने पेरेंट्स की परमिशन लेकर ही आना पड़ेगा संघ में। और स्लेव्स जो हैं, अगर कोई दास है जो मॉन्क बनना चाहता है, तो उसको अपने मास्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी। किंग के लिए कोई काम कर रहा है उसकी सेना में, उसके लिए काम कर रहा है, तो उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर किसी कोई ऋणी है किसी का, तो अपना उधार चुकाने के बाद, यानी कि अपनी लाइफ में से आप उसको लाइफ को छोड़ कर आ रहे हो, तो उस लाइफ से रिलेटेड जो चीज है उनको आपको क्लियर आउट करके आना पड़ेगा। वुमेन हैड टू टेक द हस्बैंड्स परमिशन। औरतें हैं वो अपने पिता की या अपने हस्बैंड की परमिशन लेकर आएंगी। मेन एंड वुमेन हु ज्वाइन द संघ लेड सिंपल लाइफ्स।
और फिर जो आदमी और औरत हैं आने के बाद अपनी लाइफ बहुत ही सिंपली तरीके से बिताएंगे, मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन से उनको ज्ञान प्राप्त होगा। और फिर अपना जो भोजन है वो कहाँ से करेंगे, तो गांव और शहरों में घूमेंगे, अपने ज्ञान को लोगों के साथ बांटेंगे। और खाने के लिए आपको भिक्षा से अपना अपना पेट करना है, वो भी फिक्स्ड है कि आपको इतने दिन में इतने बार ही भिक्षा लेनी है, जितना आपको मिलेगा। अब की सेटिस्फेक्शन के लिए मिल गया तो उसको खाओ, और उससे ज्यादा मिल गया है तो अपने बाकी जो साथी हैं संघ के, उनसे उसको शेयर करना होगा। दैट इज वाई दे वर नोन एज भिक्षुज एंड भिक्षुनीज। तो वो भिक्षा करके अपना पेट पाल रहे हैं, तो ये प्राकृत वर्ड है भिक्षा के लिए, भिक्षु और भिक्षुनी। तो जो मॉन्क और नन है उन्हें भिक्षु और भिक्षुनी कहा जाता था। दे टॉट अदर्स एंड हेल्प वन अनदर, मतलब दूसरों को अपना ज्ञान बांटना है और एक दूसरे की सहायता करनी है, monks आपस में एक दूसरे की। दे ऑल्सो हेल्प मीटिंग्स टू सेटल एनी क्वेरल। और अगर आपस में किसी मॉन्क या नन के आपस में किसी चीज पर वाद विवाद ज्यादा हो गया है, तो उसको शांत करने के लिए संघ में वो मीटिंग भी करते थे आपस में अपने डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए। Those who joined the Sangha included Brahmin, Kshatriya, merchants, laborers, barbers, courtesans and slaves. Many of them brought down the teachings of Buddha. अब ये लोग थे, इन्होंने साथ साथ बुद्ध की टीचिंग्स को, अपने रूल्स को और अपनी अपनी फिलोसफीज को भी रिटर्न डाउन किया। और साथ ही और भी कुछ लिखा, क्या ब्यूटीफुल पोएम्स, मतलब जो उन्होंने जो अपने उनके विचार हैं। तो बुद्ध ने कहा था कि आपको अपने विचार अपने लिए खुद सोचना है, एज इट इज मैं जो बोल रहा हूँ उसको उसको एज इट इज मान नहीं लेना है। तो इसलिए इनकी अपनी भी फिलोसफीज थी बुद्ध की। तो वो अपने भी बारे में लिखते थे, अपनी संघ में वो कैसा जीवन बिता रहे हैं उसके बारे में लिख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, पोएम्स लिख रहे हैं, अपने विचारों को कर रहे हैं। तो इसलिए बुद्ध का जो लिटरेचर है बहुत ही वास्ट है, बहुत ज्यादा है। अ केव हॉलोड आउट इन द हिल्स। अब ये लोग रह रहे हैं, मतलब कहीं पर तो बैठ के बातचीत करेंगे, तो ज्यादातर अपना समय ये घूमने में बिताते थे, मतलब एक जगह पर सेटल होके नहीं रह सकते थे। ठीक है, यहाँ पर रहे, फिर उसके बाद उनको फिर मूव आउट करना है वहां से। मतलब समय निश्चित था कि आप एक जगह पर 100 दिन से ज्यादा नहीं रुक सकते हैं, या 1 महीने से ज्यादा एक जगह पर रुक ही नहीं सकते हैं, आपको आगे मूव आउट करना ही पड़ेगा, घूमते रहना है। तो वो इसलिए कि आपको किसी एक उस मोह को रोकने के लिए वापस जीवन के प्रति, कि आप एक जगह पर रुक गए तो उस उन चीजों से आपका लगाव शुरू हो जाएगा, लोगों से लगाव शुरू हो जाएगा। और जबकि उनको तो मोह के बंधन का त्याग करना है, इसीलिए जगह का भी त्याग करना है। A cave hollowed out in the hills. This is a cave in Kali, present day महाराष्ट्र। अब ये रहते कहाँ थे? तो monks went place to place, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। एक जगह पर वो कब रहते थे? सिर्फ रेनी सीजन में, क्योंकि वही जो समय था उनके लिए मूव करना एक जगह से दूसरी जगह थोड़ा मुश्किल पड़ जाता था। और खासकर पहाड़ी वगैरह एरिया, फिसलन होती है, बहुत कुछ होता है, बीमारियां भी इस समय पे बहुत होती हैं। तो रेनी सीजन में कहाँ एक जगह रुकते थे, तो जो नेचुरल केव्स है, पहले तो उन्होंने उनका रुख किया कि हम यहीं पर कर लेते हैं। फिर जो उनके फॉलोअर्स थे उन्होंने उनके लिए टेम्पररी शेल्टर्स बिल्ड करने शुरू किए अपने ही गार्डन्स में। जैसे राजा वगैरह है तो गार्डन वगैरह है, बड़ा खुला एरिया है, तो वहां पर लकड़ी वगैरह से हट बना के उनके लिए शेल्टर्स प्रोवाइड कर दिए कि बरसात में आप यहाँ रुकिए, फिर आगे उनको तो जाना ही था। ठीक है, फिर कुछ नेचुरल केव्स जो बनी हुई है उसमें रुक गए थे, लेकिन बाद में ऐसी कुछ राजाओं ने या कुछ बड़े बड़े अमीर लोगों ने, मर्चेंट्स ने, ट्रेडर्स ने ऐसी गुफाएं बनवा दी कि जब आप इस सीजन में इस तरफ आ रहे होंगे ना, मॉन्क वगैरह, तो यहाँ पर रुक सकें, और सीजन में यहाँ पर रुकने के बाद यहाँ से निकल जाए। मतलब जो पत्थर से केव्स को प्रॉपरली कट करके बनाया गया। ठीक है, मोर परमानेंट शेल्टर्स, फिर ये हो गए परमानेंट शेल्टर के तरीके से यूज होने लगे कि मॉन्क्स को पता है कि हाँ वहां पर हमारा एक जगह पे शेल्टर है। इनको कहा गया मोनेस्ट्रीज, यानी कि मठ, जिन्हें इनकी अपनी लैंग्वेज में, संघ की अपनी लैंग्वेज में विहार कहा गया। विहार उस जगह को या उस घर को या उस रुकने की जगह को। ठीक है, तो अर्लीस्ट विहारास, ये जो सबसे पहले विहार जो लोगों ने इनके बुद्धिज्म के सपोर्टर्स ने बनाने शुरू किए थे, वो लकड़ी के थे। फिर बाद में ब्रिक के, मतलब पक्के और पक्के होने लगे कि हमेशा के लिए इनके लिए एक जगह बन जाए सेटल, मतलब रुकने के लिए। सम वर इवन इन केव्स, और कुछ अगर मजबूत, जैसे वेस्टर्न इंडिया में केव्स, पहाड़ और बहुत ज्यादा है केव्स हैं, तो उनको कट करके इसी तरीके से, जैसे था ना कमरे उसके अंदर बड़े बड़े बना देना। ये बहुत बड़ा हॉल है इनके अंदर, मतलब ऐसा कुछ और ज्यादा नहीं है, पर एटलीस्ट
एक सेफ जगह लोगों के लिए, इनके लिए बनना। अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेल अस वर्ण एंड रैंक फैमिली फॉरगॉटन। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट बोलता है कि जब आप मॉन्क बनते हैं या नन बनते हैं तो आपको हर एक चीज का त्याग कर देना है। जब आप प्रीवियस लाइफ में थे तो आपको उसमें से कुछ भी नहीं याद रखना है, ना तो आप क्या थे पहले, यानी कि आपका वर्ण, आप क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे, शूद्र थे, उसका मेंशन तक नहीं होना है आपस में। और अपने नाम का त्याग कर देना है। क्यों? क्योंकि आप उस नाम से जाने जा रहे थे, तो आपको जब कोई उस नाम से बुलाता है तो आपकी प्रीवियस लाइफ आपकी आपके सामने आएगी, आप फिर से उस तरफ खींचेंगे। तो इसलिए अपने नाम को भी छोड़ देना। आपका नया नाम, वो नया नाम आपको ये याद दिलाएगा कि आपने एक नया जीवन चुन लिया है। ठीक है। वेरी ऑफन द लैंड ऑन विच द विहारा वॉज बिल्ट वॉज डोनेटेड बाय अ रिच मर्चेंट। ज्यादातर जो लैंड वगैरह थी विहार बनाने के लिए, अब वो लैंड आ गया कि फिर वो लैंड भी चाहिए, तो विहार बनाने के लिए वो जो लैंड थी वो बड़े मर्चेंट हैं, लैंड ऑनर है या किंग है, मतलब जिनकी वो लैंड है वो करते थे, राजा करते थे या अमीर लोग जो थे वो उस लैंड को दान करते थे। और वहां पर लोकल पीपल, विहार बना दिया जाता था, और जो लोकल पीपल है आसपास के वो एक दान के स्वरूप में, गिफ्ट के स्वरूप में लोगों, मॉन्क और नन के लिए क्या लेकर आते थे? खाना है, कपड़े हैं या मेडिसिन है, मतलब जो उनकी बेसिक नेसेसिटीज जो उनको चाहिए हो सकती हैं। इन रिटर्न, और उसके बदले में इनको क्या करना होता था? अपने ज्ञान को उन सामान्य लोगों के साथ बांटना होता था। ओवर द सेंचुरीज बुद्धिज्म स्प्रेड टू मेनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। और बुद्धिज्म जो स्प्रेड हुआ था वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से बाहर भी हुआ था। ठीक है। तो चाइना में गया था, श्रीलंका में गया, इंडोनेशिया में गया, बुद्धिज्म बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ था जैनिज्म से ज्यादा। तो इंडिया से बाहर भी और इंडिया के अंदर भी बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ। अ सिस्टम ऑफ आश्रम। अब ये आश्रम का जो व्यवस्था है ये बुद्धिज्म या जैनिज्म से बिलोंग नहीं करती है, ये इंडियन, मतलब हिंदू उनसे बिलोंग करती हैं। अराउंड द टाइम व्हेन जैनिज्म एंड ब्राह्मण्स बुद्धिज्म वर बिकमिंग पॉपुलर, ब्राह्मण्स डेवलप्ड द सिस्टम ऑफ आश्रमास। अब इसी समय पर ब्राह्मण्स ने आश्रम व्यवस्था का किया। तो जैसे जैन और बुद्धिज्म में क्या है, जो गृहस्थ जीवन जी रहे हो, शादीशुदा जिंदगी जी रहे हो वैसे हैं। और अगर आपको सत्य की खोज करनी है तो आपको कहाँ जाना है? संन्यास ले लेना है, मतलब मॉन्क या नन बन जाना है। तो वैसी एक व्यवस्था ब्राह्मण्स ने भी डेवलप की, सेम उसी तरीके से। तो क्या है इसमें, लेकिन मतलब इन्होंने कोई संघ नहीं बनाया है कि जो घर का त्याग कर रहे हैं तो उनके लिए अलग संघ बना दिया, ऐसा उसमें ब्राह्मण्स ने ऐसा नहीं किया, मतलब वैदिक कल्चर में ऐसा नहीं था। इट इज यूज इंस्टेड फॉर अ स्टेज लाइफ, एक स्टेजेस बना दी। फोर आश्रमास वर रिकॉग्नाइज, मतलब चार आश्रम बनाए। ब्रह्मचर्य, पहला तो ब्रह्मचर्य यानी कि आप जब तक एक एज डिफाइन होता है कि लगभग 21-22 से 25 साल के, जब तक आपकी शिक्षा की उम्र है तब तक आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। और वो कठोर होता था, मतलब जीवन तो सारे ही कठोर है, तो कठोर तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करना है आपको। सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ में पढ़ाई पर या उन चीजों पर ही ध्यान देना। और ये रूल्स ना हमको आज भी फॉलो करने चाहिए, तभी आप लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। गृहस्थ आश्रम उसके बाद होता है जब आपने कर लिया अपना जीवन, कि भाई आपका जो ज्ञान प्राप्त करना था अपना जीवन आगे चलाने के लिए वो प्राप्त कर लिया है, अब आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे, शादीशुदा जीवन। ठीक है। गृहस्थ आश्रम जीने के बाद आता है वानप्रस्थ, यानी कि वानप्रस्थ यानी कि जब आप अपना जो हाउस होल्ड है वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को सौंप चुके हैं, और अब आपका टाइम है समाज के लिए कुछ देने का, क्योंकि समाज से आपने बहुत कुछ ले लिया है अब। और मतलब अनसेल्फिश तरीके से समाज को देना है। तो वो यानी कि अब आप वन में चले जाइए, और वन में जब आप बुजुर्ग हो जाते हैं तो वन में जाकर आश्रम में रहना, मतलब सन्यासी नहीं लेकिन आश्रम में जाकर लोगों को शिक्षा देना, जैसे गुरुकुल में जाकर कहीं ऐसी जगह पर रहना। ठीक है। और विद्या अध्ययन में लोगों की हेल्प करना, बहुत सारे काम होते थे। ठीक है। वानप्रस्थ यानी कि वन की तरफ अब आपको चले जाना है। गृहस्थ आश्रम को, मतलब ये ऐसा है टाइम कि जब आपको अपनी लाइफ से मुंह छोड़ देना है, और लाइफ को छोड़ के अब आपको ईश्वर की तरफ ध्यान की तरफ, ईश्वर के ध्यान की तरफ आपको तैयार करने के लिए वानप्रस्थ आश्रम है। ठीक है। अब है सन्यास, उसके बाद आ जाता है सन्यास, कि आप
अब आ जाते सन्यास यानी कि मॉन्क वाली लाइफ के। अब आपको सब कुछ त्याग करना है और केवल मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करना है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये इस आश्रम का पालन करते थे, सिंपल लाइफ जीते थे, वेदों की स्टडी करते थे। और ब्रह्मचर्य का पहला जो स्टेज है ब्रह्मचर्य, उसमें होता है कि आपको सिंपल लाइफ जीनी है। मतलब जैसे हम अभी करते हैं ना कि नेल पेंट्स लगाना, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये पहले अपने जो पढ़ाई का समय है उसमें नहीं होना चाहिए। मतलब लिपस्टिक लगा रहे हैं या फिर हेयर स्टाइल्स बना रहे हैं, वो लाइफ नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मचर्य में सिंपल लाइफ जीना है और अपना विद्या अध्ययन पे ही ध्यान देना है। फिर आता है गृहस्थ, marry and live as householders. Vanprastha live in forest and meditate. और संन्यास give up everything and become सन्यासी। तो ये 4 स्टेजेस हैं। किसी को अगर गृहस्थ नहीं बनना है तो ब्रह्मचर्य से सीधा वानप्रस्थ मतलब संन्यास आगे निकल सकता है। तो ये स्टेजेस हैं अकॉर्डिंग टू आवर एज, कि किस एज में कौन सा आश्रम सही है। तो नॉट पर्टिकुलर, ब्रह्मचर्य के बाद ऑब्वियसली सीधा कोई सन्यासी भी बन सकता है, क्योंकि उसको अगर गृहस्थ नहीं चाहिए है तो ठीक है। अब वुमेन वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास। ज्यादातर बाद में ना ये थोड़े रिजिड होता चला गया कि सिस्टम, जैसे कि आदमी घर का बाहर का काम कर रहे हैं, औरतें घर का काम कर रही हैं, तो वेदों की स्टडी उनके लिए जरूरी है नहीं। उनके लिए क्या जरूरी है, जो वो काम कर रही है उससे रिलेटेड उनकी शिक्षा। पर ये डिपेंड्स होता है कि लोग हर एक जगह के लोग क्या सोचते हैं। फॉलो द आश्रमस चूजन बाय देयर हस्बैंड्स, और उस आश्रम को फॉलो करेंगी वो, यानी कि उस स्टेज को फॉलो करेंगी जो उनका हस्बैंड कर रहा है, उनकी शादी अगर हो जाती है, ठीक है। मतलब अगर हस्बैंड जा रहा है वानप्रस्थ तो उसकी वाइफ भी उसके साथ जाएगी। अगर उसने संन्यास ले लिया है तो उसकी वाइफ भी उसके साथ संन्यास आश्रम में चली जाएगी। बट दीज आर नॉट लाइक कि आदमी ने बोला कि चलो वानप्रस्थ चलते हैं तो और औरत को जाना ही पड़ेगा। ये पहल होता ये था कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता था। जैसे अभी भी कहते हैं ना, नाम तो ऐसे बोल के लेते हैं कि हस्बैंड ही घर का मालिक होता है, बट एक्चुअल में होती तो औरत ही है, चलती तो वही, होता तो वही है जो औरत चाहती है घर में। और ये पहले भी होता था ऐसा ही, ठीक है। चलती तो औरतों की है घर में। एल्सवेयर, फाइंड ईरान इन योर एटलस। अब आता है कि इसी समय पर जब बुद्ध और जैन धर्म फल फूल रहा था, बुद्ध का जन्म हुआ था, उस समय पर ईरान, ये जो धरती है जो आज मुस्लिम कंट्री है, वहां पर क्या था, वहां पर ईरान पर कभी, ईरान और इराक की जगह पर, मतलब इराक में भी मेसोपोटामियन वो थी वहां पे, सभ्यता फली फूली थी। तो ईरान की धरती पर हुआ था प्रॉफिट का जन्म, एक जोरेस्टर। जब बुद्ध का जन्म हुआ था उसी समय के आसपास ही जोरेस्टर का जन्म हुआ था। उन्होंने भी अपनी फिलॉसफी डेवलप की जो काफी कुछ इंडियन फिलॉसफी से मैच करती थी। तो उन्होंने, एक इरानियन प्रॉफिट थे, इन्होंने टीचिंग्स जो थी, उनकी टीचिंग्स को एक बुक में लिखा गया जिसे अवस्थ कहा जाता है, जिंद अवस्थ, द अवस्थ। द लैंग्वेज ऑफ अवस्थ and the practices describing in it are very similar to those of Vedas। मतलब वेदों में जो लिखा गया है उससे ही सिमिलर है इनकी टीचिंग्स और प्रैक्टिसेस सारी की सारी। यानी कि जैसे कि उनकी जो बेसिक चीजें वो क्या है, गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स। यानी कि आपको मन से शुद्ध होना है, मतलब गलत काम नहीं करने, अच्छे ही करना है हमेशा। गुड थॉट्स यानी कि मन शुद्ध होना है, गुड वर्ड्स यानी कि वचन शुद्ध होने हैं, गुड डीड्स यानी कि कर्म शुद्ध होने हैं। तो मन, कर्म, वचन ये संस्कृत के ही शब्द हैं। हमने वेदों में भी कहा कि मन, कर्म और वचन से शुद्ध होना है, यानी कि अच्छे काम करने हैं, गलत नहीं करना है, धर्म का पालन करना है, तीनों तरीके से, अधर्म नहीं करना है। तो सेम इरानियन टीचिंग्स हैं, गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स, गुड डीड्स। तो ये वेदों से ही इंस्पायर है काफी चीजें। तो जिंद अवस्थ बुक का नाम है जिसमें इनकी टीचिंग्स लिखी गई हैं। हिंदी में जरस्थुस्त्र इन्हें कहते हैं, जोरेस्टर इंग्लिश में नाम है। लॉर्ड ग्रांट स्ट्रेंथ एंड द रूल ऑफ ट्रुथ एंड गुड थिंकिंग बाय मीन्स ऑफ विच वन शॉल क्रिएट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। मतलब शक्ति का भी अर्जन करना है आपको और हमेशा सत्य का पालन करना है, अच्छी सोच रखनी है, गुड थिंकिंग बाय मीन्स ऑफ विच, और इन्हीं सब तरीके से आप शांति की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये सेम हम बात अपनी फिलोसफीज में करते हैं, इंडियन फिलोसफी में। फॉर मोर देन 1000 years जोरेस्ट्रियनिज्म वाज अ मेजर रिलीजन इन ईरान। और अगले 1000 सालों तक जोरेस्ट्रियनिज्म ही ईरान का रिलीजन रहा था। अगले 1000 साल बाद 600 AD में जब
मुस्लिम धर्म का उदय हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि मुस्लिम धर्म बहुत ज़्यादा फैलता गया, अरब में हुआ था उदय। तो वो इतना फैलता गया कि ईरान, इराक, ये सब कंट्रीज बहुत ही 100-200 सालों में उन्होंने कंकर कर ली। तो वहां से लोगों को मार के भगा दिया गया था आसपास की जगह से। तो यहाँ पर जो ज़ोरास्ट्रियंस रहते थे ईरान में, वो वहां से भाग कर बचकर कहाँ आ गए थे, इंडिया में आ गए थे। और कहाँ सेटल डाउन हुए, यहाँ के राजा ने उनको शरण दी थी रहने के लिए। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर, हमारी भी फिलॉसफी सेम है, हम सेम तरीके से हैं, तो हम आपके साथ घुल मिलकर ही रहेंगे। और उनको फिर कहाँ सेटल हुए थे, गुजरात और महाराष्ट्र में, कोस्टल एरिया में, क्योंकि अरब से आए थे तो कोस्टल एरिया कौन सा लगता है, गुजरात और महाराष्ट्र, वहां पर सेटल डाउन हुए थे। और आज जो इंडियन कम्युनिटी है, पारसीज जिन्हें हम कहते हैं, पारसी, वो ईरान की ये ज़ोरास्ट्रियन के ही एंसेस्टर्स हैं। तो पारसी यानी कि पर्शियन, पर्शियन ईरान की जो ज़ोरास्ट्रियनिज्म से ईरान को पहले पर्शिया कहा जाता था, पुराना नाम है ईरान का पर्शिया। और उसी से इनको पारसीज कहा जाता है कि ये पर्शियन है। तो ईरान तो उनका बाद में नाम पड़ा था, पहले तो पर्शिया ही नाम था। जब वो आए थे इंडिया में तो उस वक्त कहते थे कि पर्शिया से आए थे, इसलिए उनको पारसी कहा जाता है, फारसी या पारसीज। ठीक है। तो इंडिया ने उन लोगों को शरण दी थी, वहां से भागकर बेचारे आए थे। तो ट्रू एंड फॉल्स, द बुद्ध एंकरेज एनिमल सेक्रीफाइसेस। बुद्ध ने एनिमल सेक्रीफाइस को एंकरेज किया? नो, इट वाज फॉल्स। उन्होंने कहा कि हर एक लाइफ की रिस्पेक्ट करनी है, चाहे वो आदमी की हो, औरत की हो, या फिर जानवरों की। सारनाथ इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज द प्लेस वेयर बुद्ध टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो सबसे पहले अपना प्रवचन सारनाथ में दिया था बुद्ध ने। ट्रू। बुद्ध taught that karma has no effect on, अरे नो लिखा है यहाँ पे, फॉल्स आना चाहिए। तो कर्म का हमारे जीवन पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, ये फॉल्स है। ओके। बुद्ध taught that karma has no effect on our lives, फॉल्स। क्योंकि बुद्ध ने कहा है, ये कर्म की थ्योरी पर बुद्ध बिलीव करते हैं। बुद्ध अटेन्ड एनलाइटमेंट इन बोध गया। ट्रू। बोध गया में उनको अपना एनलाइटेंड ज्ञान प्राप्त हुआ था, एनलाइटनमेंट। उपनिषद, औपनिषदिक थिंकर्स बिलीव दैट आत्मा एंड ब्रह्मा वर अल्टीमेटली वन। आखिर में तो आत्मा और ब्रह्मा एक ही हैं, ये बिल्कुल ट्रू है, उपनिषदिक थिंकर्स बोलते हैं। उपनिषदों में कहा गया है। उपनिषदिक थिंकर्स, जैन टीचर महावीर एंड बुद्ध, इनका टाइम पीरियड क्या है, 2500 साल पहले। तो उपनिषदिक थिंकर्स 2500 साल पहले से हैं, बट अप्रॉक्स हम 25 मानते हैं। ये उपनिषद का उदय हुआ था लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है। राइटिंग डाउन ऑफ जैन टेक्स्ट, जैन के जो टेक्स्ट है उनका लिखना हुआ था 1500 साल पहले आज से, यानी कि 500 एडी में लिखे गए थे, लिखे बाद में गए थे, है ना। तो आई गेस आप लोगों को अच्छे से पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है, आप मुझे, अभी भी कोई चीज़ रह गई है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और कैसे लगते हैं मेरे वीडियोस एक्सप्लेनेशन, वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। आगे इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और तब दोबारा मिलते हैं। जाने से पहले रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जाने से पहले। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।